जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है अरुण। तस्वीरों के साथ हम आगे का कार्यक्रम बता रहे हैं, लेकिन चाहेंगे अब कौन कौन सी भव्य तस्वीरें आगे देखने को मिलेंगी। अमन जी, कैसा रहा उद्घाटन कार्यक्रम और क्या अनुभूति हुई? बहुत अच्छी अनुभूति हुई। और ये अनुभूति हुई कि वस्तुतः अहल्याबाई होलकर के बाद और सच पूछो तो भारतवर्ष के समस्त तीर्थों का समग्र विकास करने के लिए सम्राट विक्रमादित्य के बाद अगर कोई भारतीय मनीषा से ओतप्रोत प्रधानमंत्री राष्ट्र का कार्य कर रहा है तो हम सभी संत लोग उसको आशीर्वाद दे रहे हैं और गदगद हैं कि वस्तुतः हिंदू राष्ट्र का स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ रहा है, व्यवहार रूप में दिखाई पड़ रहा है, संवैधानिक रूप में हो या न हो। तो अगर आप इतने बातें कह ही रहे हैं तो पूरी हो गई मनोकामना कि कोई कोर कसर अभी भी बाकी है? देखिए, कोर कसर तो भगवान के संकल्प से होती रहती है। भगवान जैसा चाहते हैं वैसा होता है और इसका मंदिर का निर्माण हो रहा है और अभी भी विकास होता चला जा रहा है। ये तो निरंतर विकास होगा। जो तीर्थ क्षेत्र यहाँ के लुप्त भी हुए हैं जहाँ तहाँ, उन तीर्थ क्षेत्रों का भी विकास होना है। उनके नाम पर तीर्थ क्षेत्रों को विकसित करना है, चाहे वो महेश्वर तीर्थ हो और चाहे ज्ञानोदक तीर्थ हो। तो देखिए, ये साधु महात्मा जो लोग मिल करके निकले हैं वो बड़े खुश हैं और यहाँ पर कोशिश सबकी ये है कि अंदर का जो अनुभव है वो बताएं। आइए मैं आपको और साधु महात्मा जो लोग यहाँ पर हैं उपस्थित, उनसे बात कराता हूँ। जरा देखता हूँ कि उन लोगों की अनुभूति क्या रही। महंत जी, जरा ये बताइए कि आज तो आप अंदर थे, इन्वाइटेड थे, घंटों रहे अंदर, क्या अनुभव रहा, कैसा लगा? आज का अनुभव आनंददायी था और ये हर्ष की बात है कि जहाँ से हम महाराष्ट्र से आते हैं तो मोदी जी ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ये महाराष्ट्र के सभ्यता एवं संस्कृति को पुनरुत्थान करने के लिए, इस काशी के पुनर्निर्माण करने के लिए मोदी जी ने जो एक प्रयास किया, जो आज भारतीय सभ्यता एवं सनातन सभ्यता के लिए गर्वान्वित करने वाला है। और हम देश से दूर दूर से जो पधारे हुए सारे संत हैं, मोदी जी के इस प्रयास से बड़े खुश हैं। बीच में जब आए थे तो कई प्रकार के आरोप लगे थे कि बोले कि मोदी जी ने मठ मंदिर तोड़े, मंदिरें तोड़े, लेकिन कई मंदिरें ऐसे थे कि जो घरों में लुप्त थे। मोदी जी का ये प्रयास आज भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के लिए बड़ा गर्वान्वित करने वाला है, बहुत गर्वान्वित करने वाला है। गिरी जी महाराज, मैं आपको पहचान रहा हूँ, अयोध्या में भी आपसे मुलाकात हुई थी और आप पहले वहाँ भी आ गए थे जी। तो बताएं जरा कि क्या आप अनुभव करके आए हैं, क्योंकि आप श्री राम जन्मभूमि के ट्रस्टी भी हैं, वहाँ भी मंदिर बन रहा है। ऐसा है, हमको तो इतनी प्रसन्नता है कि जो निर्णय श्रम हमको करना चाहिए वो मोदी जी स्वयं कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और जो हमारी संस्कृति को कुचला गया, अपमानित किया गया, मंदिर तोड़े गए, उनको पुनर्निर्माण कर भारतीय पुराने गौरव को लाने के प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार को, आदित्यनाथ की सरकार को बहुत बहुत बधाई है। अच्छा, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, अभी भी कोई कोर कसर है? अभी है क्या? बस वही काम बाकी है, जो अपमान की जगह है वो तो अभी बाकी ही है। यहाँ की बात कर रहे हैं आप? हाँ, यहाँ की बात कर रहे हैं, ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं। साधु संत महात्मा सन्यासी, क्योंकि घाट घाट पर वो नजर आ जाते हैं और वो जानते हैं कि आखिर शिव की महिमा क्या है। लेकिन इस महिमा को मूर्त रूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सानिध्य में दिया। उनकी दूरदर्शिता का ये नतीजा यहाँ पर रहा, जो आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हो गया। एक सुगम रास्ता जो हमेशा से ईश्वर चाहते हैं कि उनके भक्तों के लिए बने। एक लंबा वक्त जरूर लगा, लेकिन आखिरकार ये पूरा होकर सामने आ चुका है। और तस्वीरें भी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जलपान की वो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें कि जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, क्रूज की तरफ जा रहे हैं। नौका विहार उनके जरिए यहां पर किया जाएगा। मां गंगा की गोद में वो सफर एक बार फिर से करते हुए नजर आएंगे और वही तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मां गंगा, वैसे तो वाराणसी में कई नदियां आकर मिलती है, वाराणसी में कई नदियां यहां मौजूद हैं, लेकिन गंगा सबसे पवित्र, क्योंकि इसे मां का दर्जा यहां पर मिला हुआ है और गंगा
की ही गोद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए किस तरह से क्रूज में बैठकर अभी जाने वाले हैं। उस तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ के साथ में जाते जाते रुख इसी तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि वाराणसी में घाटों की कोई कमी नहीं है, मंदिरों की कोई कमी नहीं है। जो कल भी कहा था, एक बार फिर से कहूंगी, यहाँ पर क्रूज में बैठकर जो घाटों के दर्शन होते हैं, जो हजारों मंदिरों के दर्शन एक छोर से दूसरे छोर तक होते हैं, वो जानते हैं पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ। अगर सभी मंदिरों को एक साथ में कहते हैं देखना है, सभी देवताओं के दर्शन एक साथ में करने हैं, शिव की महिमा को देखना है, तो नौका में बैठना या फिर नौका से सफर करना अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो नज़ारा, वो तस्वीर यहाँ से दिख जाती है जो सबसे अद्भुत होती है, जो अब सबसे अलौकिक होती है। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए किस तरह से नौका सफर के जरिए, इस क्रूज के जरिए सभी घाटों को एक साथ देखेंगे, सभी हजारों मंदिरों के दर्शन एक साथ करेंगे। हालांकि हिंदू मान्यताओं के हिसाब से 84 करोड़ जो देवी देवताओं का वास है वो वाराणसी में है, काशी की इस धरती पर है। कहा जाता है कि आप चावल के बोरों के दानों को तो गिन सकते हैं, लेकिन काशी में कितने मंदिर हैं वो नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि इन मंदिरों की संख्या घर घर में है, गली गली में है, हर घाट में है, हर चाक चौराहे पर मौजूद है। इसलिए एक साथ में नौका विहार के जरिए क्रूज पर बैठकर एक छोर से दूसरे छोर तक हर हजार मंदिरों को एक साथ में देखना, हर घाट से होकर गुजरना, इस अलौकिक पल को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जी रहे हैं। क्रूज पर बैठने के लिए उनके साथ में मौजूद है सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने पूरी मॉनिटरिंग यहाँ पर चल रहे कामकाज की है। और देखिए किस तरह की बातचीत यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पीएम मोदी जब भी अपना कोई संबोधन देते हैं, जब भी किसी प्रोजेक्ट का शिलान्यास, भूमि पूजन, लोकार्पण करने के लिए आते हैं, तो वो सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम की तारीफ करना नहीं भूलते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उनके सपनों को किसी ने साकार करने के लिए उतनी ही मेहनत की है, उतनी ही तल्लीनता दिखाई है, तो वो सीएम योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट अब तक सामने आ चुके हैं, जिनका न सिर्फ शिलान्यास हुआ है बल्कि उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण हुआ है। एक बेहद एक्टिव मोड में आकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी हर जिम्मेदारी को यहाँ पर निभाया है। और यही वजह है कि संबोधन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम को यहाँ पर शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और पहली बार नहीं है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपने संबोधन में ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा है वो सपना दिखाया है, और उस सपने को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की है और उसे मूर्त रूप यहाँ पर दिया है, यानी कि वो शक्ल यहाँ पर दी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही मुमकिन हो सकती थी। सीएम योगी आदित्यनाथ और किस तरह से यहाँ पर मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगी, वो क्रूज यहाँ पर देखिए आ रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। आगे बढ़ते हुए देखिए सुरक्षा का घेरा भी इस वक्त आप उनके चारों तरफ देख सकते हैं, और इस वक्त कोई भी जो नौका है वो मां गंगा की गोद में नहीं है, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला यहाँ पर लिया जाता है, हर बार लिया जाता है, ताकि आसपास यहाँ पर किसी भी तरह से सुरक्षा में सेंध ना लगे। फिलहाल ये सफर गंगा की गोद की लहरों से तय करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अंदर की तस्वीरें और मेरे सहयोगी दिनेश आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। पंछी आसपास उनके मंडरा रहे हैं, मानो वो भी जानते हैं कि आज का दिन बेहद खास है, खासतौर से क्योंकि अब नौकाएं पास में नहीं है, वरना जो उसकी बहुत तेज आवाज होती है वो उन्हें टिकने यहाँ नहीं देती है। लेकिन आज मां गंगा की गोद में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला और उनके साथ मौजूद है सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसमें वो आगे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आगे बढ़ते हुए अभी तो ये सफर चलेगा, अभी तो हर घाट के दर्शन यहाँ पर पीएम मोदी अपने नौका विहार के दौरान करेंगे, और हर हर महादेव के नारे यहाँ पर भी लगने शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे पीएम मोदी की ये नौका सामने आ रही है, क्रूज जो है जिसमें पीएम मोदी सवार हैं, आगे आ रही है, वैसे वैसे देखिए मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। काशी वासियों को ये तो मालूम चल गया था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हो रहा है, लेकिन उनके लिए ये गर्व का क्षण था जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए और इस लोकार्पण का हिस्सा बनते हुए काशी वासियों को उन्होंने संबोधित किया। देखिए हाथ हिलाती हुई तस्वीर, मैं चाहूंगी दिनेश आप इन तस्वीरों के साथ साथ यहाँ मौजूद घाटों पर हर वो तस्वीर लोगों की भी दिखाएं। पूरी तस्वीर मैं चाहूंगी कि खोलकर यहाँ पर दिनेश आप दिखाएं, ताकि हर तस्वीर पहुंचे किस तरह से घाट पर मौजूद ये जो तमाम लोग हैं उनके स्वागत के लिए यहाँ पर है, क्योंकि एक पल के लिए ही सही लेकिन पीएम मोदी यहाँ से गुजर रहे हैं। आप देखिए पूरे घाट की ये तस्वीर जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। उन्हें मालूम था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी यहीं से निकलेंगे। देखिए मोदी मोदी कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। हाथ हिलाते हुए उन्हें उम्मीद है कि पीएम मोदी की तरफ से भी वहां से कुछ रिएक्शन आएगा। जैसा कि हर बात सामने आता है, पीएम मोदी भी जानते हैं कि उन्हें देखने के लिए, उनके दीदार के लिए किस तरह से लोग यहां पर मौजूद रहते हैं और फूल बरसाए जा रहे हैं लोगों की तरफ से गंगा घाट पर। ये देखिए मोदी मोदी के नारे आप सुन सकते हैं, हर हर महादेव के नारे आप यहां पर सुन सकते हैं। पीएम मोदी का ये क्रूज देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहा है। आगे आप पीएम मोदी और साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं। देखिए पीएम मोदी यहां पर आगे बढ़ रहे हैं, संबोधन दिया, सभी ने संबोधन अपने अपने घाट में बहुत लीनता के साथ, शांति के साथ सुना।